लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ दो। ये आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस आप हम लोग देखने वाले हैं वीकली टाइम फ्रेम से, क्योंकि आज का वीकली कैंडल जो है वो भी क्लोज हो गई है और वहां से हम देखेंगे 10 मिनट के टाइम फ्रेम तक। हर एक टाइम फ्रेम को अच्छे से समझाऊंगा, प्राइस एक्शन क्या बना है, डेटा क्या बना है, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से समझाऊंगा। साथ में देखेंगे FIS और DIS का डेटा, ठीक है। साथ में हम लोग देखने वाले FIS, DIS और प्रो का डेटा जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। भाई वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली शाम को आपको 5:30 बजे मिलता है। और कल तो सर सैटरडे है, और सैटरडे को क्या होता है, स्पेशल सेशंस होते हैं जहां पे आपको 12:30 बजे एक वीडियो मिलेगा जहां पे हम माइंडसेट के रिलेटेड बात करने वाले हो। शाम को 5:30 बजे वीडियो मिलने वाला है जहां पे हम आपसे बात करने वाले हो चार्ट एनालिसिस पे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। देखो भाई आज हुआ क्या है, पहले तो इस कैंडल को देखो, है ना। इस कैंडल को देखो, ये एक पॉजिटिव कैंडल नजर आ रही है, नेगेटिव। सही में एक बार वीडियो को पॉज करके देखो और एक बार मुझे सही सही बताओ कि ये कैंडल जो है आपके सामने वो एक पॉजिटिव कैंडल है या नेगेटिव कैंडल है। देखो सर, ये जो कैंडल बन रही है ना, ये ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है सर मेरे लिए। बिकॉज क्या है, ये अगर इस टाइप से बन जाती तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कैंडल बन जाती मेरे लिए, ठीक है। परफेक्ट पॉजिटिव कैंडल थी, बहुत मार्केट वहां से घूमते हुए नजर आते। इधर क्या हुआ, अगर ये 24,500 से आज ऊपर क्लोज हो जाती ना, मैं बस यही प्रे कर रहा था कि 24,500 से ऊपर कैसी भी करके क्लोज मिल जाए, 24,500 से ऊपर क्लोज मिल जाए, लेकिन 24,500 से ऊपर ही क्लोज हुई नहीं, ठीक है सर। यहाँ पे ये क्लोज हुई है 24 मुंह से निकलता है, उसके लिए माफी मांगूंगा सर, 25,500 के ऊपर, ठीक है सर। 25,500 के ऊपर जो है क्लोज हो जाए, तो मैंने बोल रहा था कि 25,500 से ऊपर अगर क्लोज हो गई तो मजा आ जाएगा। लेकिन क्या हुआ, इसने क्या करा, ये क्या है आपके 25,400 450 के ऊपर जाके बंद हुई, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है ये, लेकिन फिर भी क्या है, न्यूट्रल जो पॉजिटिव कैंडल है, न्यूट्रल से पॉजिटिव कैंडल जो है इसको बना सकते हैं हम। बिकॉज क्या है, हैमर जैसी नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको, जैसे मैंने आपको बोला था कि मार्केट जो है 25,300, अभी इसमें कुछ ऐसा है नहीं है जो आपको डिस्कस करने वाला हो। सिंपल ये वाला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है मार्केट ने, ठीक है। और उसके बाद सीधा सीधा ऊपर जा रही है। मैं वीकली टाइम फ्रेम देखूँ ना, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमने क्या है, यहाँ से भागना स्टार्ट किया था, 7 अप्रैल का ये लो था। 7 अप्रैल के लो से मार्केट ने क्या किया, यहाँ से भागना स्टार्ट किया और यहाँ से सीधा एक साइड का रनअप दिया था हमने। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया और इस कंसोलिडेशन के बाद क्लियरली एक दोबारा से ब्रेकआउट दिया है और मार्केट आराम से सीधा सीधा ऊपर जा रहा है। कहीं इसके अंदर मतलब बिल्कुल भी नॉइस नहीं है, ठीक है। बड़े आराम से हम 26,000 की जो है ऊपर 26,000 के पास में जा रहे हैं, ठीक है। इधर बिल्कुल ये क्लियर दिख रहा है, इसमें कहीं कोई दिमाग लगाने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। अब चलते हैं सर डेली टाइम फ्रेम पर। आज अगर डेली टाइम फ्रेम की कैंडल देखोगे तो मजा आ जाएगा, मतलब मन खुश हो जाएगा, आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। तो वो वाली कैंडल बनी है, ठीक है। तो मेरी तो आत्मा प्रसन्न हुई, आपकी इसको देख के प्रसन्न हुई है आत्मा या नहीं हुई, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर आत्मा प्रसन्न हो गई, ठीक है। और जो लोग नहीं बताएंगे उनको भी देखना, फिर मतलब है ना, फिर मजा वाली बात नहीं है। आप ना एक हाथ से ताली नहीं बजती, इंटरेक्शन किया करो थोड़ा सा कि ये चीज़ समझ में आ रही है, ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो वो चीज़ जरूरी है, ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंडल देख के हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि यार बहुत पॉजिटिव कैंडल जो है यहाँ पे बन रही है। आप सबको याद होगा मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट जो है ना वो नीचे आएगा तो किस लेवल तक आ सकता है, ठीक है। वो मैंने आपको बताया था 25,300 तक आ सकता है। उसके पीछे का रीजन दिखाता हूँ। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पर ना बिल्कुल परफेक्ट ना एक सपोर्ट एरिया बना हुआ था, देख लो, एक सपोर्ट एरिया यहाँ पे बना हुआ था, है ना। यहाँ पे पिन पॉइंट आज मार्केट आया, ठीक है। और मैं कितने दिन से कह रहा था कि अगर 25,500 टूटा है तो 25,300 के एक बार को दर्शन हो जाएंगे, ठीक है। आप देखोगे 25,330 आई थिंक ये बनाया और यहां से ही, और ये मैंने आपको क्या पोस्ट किया था मेरे टेलीग्राम पे, एग्जैक्टली मैंने सेम टू सेम पोस्ट किया है, जाके आप चेक कर लो। मैं आपको दिखा देता हूं, ये हमारा 1154, ठीक है, 1154 है ना। मैंने क्लियरली बोला मार्केट निफ्टी कैन फॉर्म दिस डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, ठीक है। डबल बॉटम चार्ट पैटर्न निफ्टी बना सकता है। वहां से हल्का सा और नीचे गया और प्रॉपर वे में वापस ऊपर आया। दिस इज द पावर ऑफ, मैंने आपको बार बार बोला है, प्राइस सेक्शन को अगर समझना है डेली शाम को 5:30 बजे वाली वीडियो, और टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन करके रखो। टेलीग्राम जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा वहां से ज्वाइन करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता, ठीक है। उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, वहीं से ज्वाइन करना। बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं। पिन पॉइंट मैंने यहीं से आपको बोला, प्रॉपर वे में इधर ही सपोर्ट लिया और मार्केट ने एकदम बूम करके, मतलब मजेदार मूव है, ठीक है। कहीं भी इसमें, और ये भी कंप्लीट भी नहीं हुआ, ये आराम से आपको यहां तक भी जा सकता है 25,600 तक, ठीक है। 25,600 तक मुझे लगता है मार्केट को यहाँ पे जाना चाहिए। तो एक बिल्कुल पॉजिटिव वाली कैंडल जो है यहाँ पे बनती हुई नजर आई। मैंने आपको क्या बोला था, मार्केट ना आपको मूव होता है वो दिखाई देगा फ्राइडे को। बिकॉज क्या है कि चक्कर क्या होता है, फ्राइडे और मंडे को है ना ओआई का इतना इफेक्ट होता नहीं है।
अब क्या है, हम खड़े कहाँ पे, 25,500 पे खड़े हैं, ठीक है। 25,500 पे जाके खड़े हो चुके हैं। 25,500 पे क्या है, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हाईएस्ट ओवाई बन चुका है। अब मैंने आपको वापस से डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, मैंने आपको दिखाने के लिए बताया था, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे अब देखो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम से भी नीचे आते हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये जो मैंने आपको इसके ऊपर बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। और मैंने कहा था कि मार्केट के अंदर जो है ना, अब डायरेक्शन तय करेगा वो ये वाली चार्ट जो है तय करेगा। मैंने आपको 2 दिन से बोल ही रहा हूँ, मार्केट के अंदर डायरेक्शन तय होने वाली है तो इसी चार्ट से होने वाली है सब। ये 1 घंटे का चार्ट जो मार्केट के नेक्स्ट डायरेक्शन को तय करने वाला है, ठीक है। ये मैंने बोला था कि नहीं बोला था, कल ही बोल दिया था आपको, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, सेम इधर सपोर्ट लिया, उसके बाद नीचे सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ से सपोर्ट लिया, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल क्लियरली आपको सपोर्ट आता हुआ दिखा कि भाई ये सपोर्ट एरिया है और यहीं से मार्केट जो है आपको घूमता हुआ नजर आया, ठीक है। रजिस्टेंस कहाँ पे, रजिस्टेंस यहाँ है, अगेन यहाँ रजिस्टेंस है, अगेन यहाँ रजिस्टेंस है, और यहाँ पे आके 25,500 पे आके फिर हम रजिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखो, जब तक तोड़ेगा नहीं, जब तक हम मानेंगे नहीं कि ये तोड़ा हुआ है, ठीक है। अभी क्या है, ये एकदम डाउन ट्रेंड पे चल रहा है, ध्यान रखना। जब तक एक बड़ी ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं देगी ना, वहां पे आप वॉल्यूम भी चेक कर सकते हो। अगर वॉल्यूम का सपोर्ट है और इस बड़ी ग्रीन कैंडल से हमने क्लोज दिया, तब मार्केट आराम से 25,700 के दर्शन करा सकती है। मतलब फिर आपको एकदम 25,700 के दर्शन होने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। लेकिन सब चीज़ डिपेंड करने वाली है इसके ऊपर, ठीक है। अब क्या है, मान के चलो, क्योंकि अब जरूरी नहीं है कि इसको तोड़ ही दे, क्योंकि अब 25,500 पे क्या ओआई भी ज़्यादा है और यहाँ पे हमारा रजिस्टेंस ऑफ प्राइस एक्शन का रजिस्टेंस भी है, ओआई का रजिस्टेंस भी है। अगर 25,500 पे रिजेक्शन मिलता है, जैसे इस टाइप से कैंडल बन सकती है, ठीक है, इस टाइप की एक कैंडल बन सकती है। अगर इस टाइप की कैंडल्स बनती हैं तो मार्केट दोबारा से नीचे आ सकता है और फिर 25,300 25,200 के दर्शन भी करा सकता है। सिंपल ध्यान रखना, यही है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस चार्ट को दिमाग में बना के रखो। सुबह फर्स्ट चार्ट जो मैंने आपको टेलीग्राम पे डाला था वो यही डाला था कि मार्केट की डायरेक्शन तय होने वाली है, तो वो यही चार्ट आपको डायरेक्शन तय करके देगा। और कोई मतलब टाइम फ्रेम पे नहीं है, ना डेली टाइम फ्रेम पे कोई चार्ट है, ना 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई चार्ट है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है और 1 आवर टाइम फ्रेम पे ही अब मार्केट की डायरेक्शन जो है तय होने वाली है, ठीक है। नीचे यहाँ पे रिजेक्शन आ सकता है बिकॉज ऑलरेडी 3 टाइम्स रिजेक्शन यहाँ पे आया है, ठीक है। तो कोई नई बात नहीं होगी, अब यहीं से रिजेक्शन लें, ठीक है, क्योंकि हम एक रेंज में चल रहे हैं अब, ठीक है। इधर हम रेंज में चल रहे हैं, इधर मान के चलो यहाँ से रिजेक्शन आया तो नीचे की साइड जाएंगे और नए हम 25,300 का जो ये लो है, क्योंकि बार बार क्या हो रहा है, लो को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगता है ऐसे सब खत्म हो जाएगा, फिर मार्केट ऊपर जाता है। ऐसे ही यहाँ पे लो बनाया, ऐसा लगता है सब खत्म हो जाएगा, फिर एकदम एक हाई बनाया। तो अब क्या हो सकता है, 25,300 के नीचे एक बार को जा सकते हैं, एकदम से लगेगा जैसे सब खत्म हो गया, 25,250 25,220 के आसपास, फिर वहीं पे एक प्यारी सी हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है, वहां से फिर ऊपर, ठीक है। तो ये अभी इस चार्ट को फॉलो हो रहे हैं। अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट हुआ, क्लियर हमें बड़ा मूव आ सकता है, कहीं को दिक्कत नहीं। नीचे की साइड अगर ये आज का जो लो टूटा, फिर इसी टाइप की कैंडल से टूटेगा, एकदम से रेड कैंडल, जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया है, मतलब मार्केट के अंदर अब कुछ तला बचा ही नहीं है। उसके बगल में ही कोई पॉजिटिव कैंडल बन सकती है और फिर आपको अगेन यहाँ से एक हैमर कैंडल और फिर वापस से ऊपर, ठीक है। तो इस टाइप से हम चल सकते हैं। ब्रेकआउट ऊपर की साइड से आता है, नीचे की साइड से दिखने वाली बाइक। यहाँ पे जो जल्दबाजी मत करना, ध्यान रखना, अगर ऐसे करके ना वो एक बार को बड़ी ग्रीन कैंडल भी बना सकता है, ठीक है। और ये कैंडल को क्लोज होने देना, अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज होती है और उसका भी हाई टूटता है तभी हम मानेंगे, क्योंकि कई बार क्या इस कैंडल को जैसे ही ग्रीन कैंडल बन नहीं होगी, फिर अचानक से पूरी जब क्लोज हुई तो वो इस टाइप से हैमर कैंडल क्लोज हुई। इसलिए कैंडल को क्लोजिंग होने देना, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस ये ऐसे बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, आपको लगा कि बस बन गया, नहीं, क्लोज नहीं होगा जब तक हम नहीं मानेंगे। ध्यान रखना, क्लोजिंग कई बार आदमी को फंसवा देती है, तो वेट फॉर द क्लोजिंग, वेट फॉर द हाई ब्रेक हो जाए एक बार, क्योंकि फिर आपके पास बड़ा मूव होने की जगह है। 25,700 आराम से हम जा सकते हैं ब्रेक होने के बाद, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि कैसे होगा, नहीं तो रिजेक्शन बना तो भाई रिजेक्शन बन सकता है। एक चीज जो है वो थोड़ा सा अलग नजर आ रही है, वो चीज मैं समझा देता हूं। इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल पहले नहीं बनी इस पे कभी, ठीक है। ये बनी थी लेकिन इतनी बड़ी पॉजिटिव कैंडल नहीं थी। ये देखो कितनी छोटी सी ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे देखो छोटी सी ग्रीन कैंडल है, ये एक पॉजिटिवनेस दिख रहा है, ठीक है। लगातार 4 कैंडल्स पॉजिटिव बनी है, ग्रीन कैंडल, ये भी ग्रीन कैंडल, ये भी ग्रीन कैंडल, ये भी ग्रीन कैंडल। तो ये चीज हमें दिख रही है कि यार हम अब की बार ना एक पॉजिटिव बायस के साथ जा रहे हैं, एक बायसनेस के साथ जा रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बायर हैं यहाँ पे। भाई ये देखो, इधर से हम गए, ये एरिया से हम गए, इतना स्ट्रॉन्ग बायर नहीं था, यहां से गए बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग बायर नहीं था, मरे मरे से गए थे, ठीक है। यहां पे हम देख रहे हैं तो बायर है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मतलब कि कहीं ना कहीं इधर जो है ना, वो जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ जो है मार्केट को ऊपर से ब्रेक कर सकती है। याद है कैसे स्ट्रेंथ से ब्रेक हुआ था, हमने जब देखा था यहाँ पे, जब एक इंपॉर्टेंट जैसे डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं वापस से,
जब हमें यहाँ पे इस वाली रेंज का ब्रेकआउट देना था, ठीक है। यार हम ब्रेकआउट देने के लिए वापस से आते हैं, कैसे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। यहाँ से जब हम इधर सपोर्ट ले रहे थे तो कैसे ग्रीन कैंडल बनी थी, बहुत ही नॉर्मल थी। यहाँ पे भी देखो बहुत ही नॉर्मल थी, लेकिन इधर देखो, इधर से जब स्टार्ट ही ऐसे हुआ था, बाइंग इस तरीके से हुई थी कि लग रहा था कि ऊपर की साइड ब्रेकआउट मिलेगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आ रही है कि ये कैंडल का एक शेप ही अलग है, ठीक है। तो हो सकता है कि हम क्लियर ब्रेकआउट ऊपर की साइड दे दें और ये जो है ज़्यादा हमें परेशान ना करे और सीधा सीधा फिर हमें ब्रेकआउट दे। तीसरी चीज़ जो है इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई यहाँ पे ना आपका ये जो है, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद ये ऑलमोस्ट है ना, इस वाले जो यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव है ना, उसका 50% हो चुका है ये, ठीक है। रिट्रेसमेंट जो हम बोल रहे हैं, रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूँ, रिट्रेसमेंट में अगर ये 100 पॉइंट का मूव है तो 50 पॉइंट ऑलरेडी रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो अगर ये रिट्रेसमेंट है और रीटेस्टिंग है तो ये यहाँ पे रीटेस्टिंग जो है ऑलमोस्ट डन हो रही है आपकी, ठीक है। और रीटेस्टिंग डन होने का साइन क्या है, ये हैमर कैंडल का फॉर्मेशन, ठीक है। ये साइन है कि हैमर कैंडल जो है यहाँ पे क्लियर फॉर्मेशन बना रही है। तो ये हर अर्ली साइन जो है मैंने आपको क्लियरली डिफाइन करके दे दिया, ठीक है। अब छोटी टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये मैंने बता ही दिया था आपको, ठीक है। टेलीग्राम जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है अच्छी बात है, जो नहीं ज्वाइन किया हुआ जाके अभी ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ये हमें बिल्कुल क्लियर मूव जो है हमें मिला है, ठीक है। जिन्होंने भी ज्वाइन करा हुआ था उन्हें ये चीज़ समझ में आई होगी और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने इसमें कुछ लर्न किया या नहीं की। अर्न से मेरा मतलब नहीं है, मुझे नहीं पता आप अर्न करा नहीं करा, मुझे मतलब है कि लर्न किया नहीं किया, बस इतना बता देना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये ब्रेकआउट देगा तभी हमें डायरेक्शन मिलेगी, जैसे मैंने आपको बताया ही, ठीक है। यहाँ 25,500 का रेजिस्टेंस है भाई, ये OI का रेजिस्टेंस भी है और आपका उसका भी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपसे अलग से कुछ डिस्कस करूँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। छोटे एक बार टाइम फ्रेम पे और छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, जिससे क्या है कि कुछ अगर बचा हो तो हम देख लें, ठीक है। वो ये देखो, इधर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपसे न्यू जो है डिस्कस करूँ। आई थिंक आई कवर एवरीथिंग हियर, है ना, कोई ऐसी इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो हम एक बार ऑप्शन चेन पे देखते हैं, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन चेन पे आ रहा हूँ और ऑप्शन चेन मेरी 10 जुलाई की है और 10 जुलाई की ऑप्शन चेन के अंदर मुझे एक चीज़ समझ में आई, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था। यहाँ देखो, ठीक है सर, यहाँ पे देखो 25,500 पे आते हैं, 25,500 पे आते हैं, ठीक है। 25,500 ये एरिया है ना, यहाँ पे आप देखो तो 77 लाख का OI है, ठीक है। कल यहाँ पे OI बहुत ज़्यादा था, मुझे लग रहा था 1 करोड़ के आसपास का OI यहाँ पे मैंने देखा है, आई थिंक सुबह देखा जब मैंने आपको डाला भी था ये, और आज ये 77 लाख का है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। 25,600 पे देखो 57 लाख का OI है, ठीक है। 25,700 पे देखो सर, 25,700 पे 62 लाख का 62 लाख का OI है, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ समझाने वाला हूँ, उस चीज़ को दिखा रहा हूँ। इधर आते हैं 800, इधर आते हैं 900 और 26,000, ठीक है। तो 500 के बाद जो हाईएस्ट OI है ना, वो 26,000 पे ही दिख रहा है मुझे, ठीक है। क्योंकि ये देखो राउंड ऑफ स्ट्राइक प्राइस भी होती है, उसके पीछे भी क्या है, बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। और 25,700 पे 62 लाख का है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर 25,500 टूटा तो बीच में 600 तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बिकॉज 57 लाख का OI है, ये आराम से टूट सकता है, सीधा हम 700 के दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। 800 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर बाद में अगर 700 टूटता है तो 800 और 900 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा 26,000 के दर्शन होंगे। तो अभी हमारे पास स्ट्रगल कहाँ होने वाला है, अगर 25,500 टूटा, क्योंकि अब ये टूट सकता है, इतना नेगेटिव मत लेना। 77 लाख का OI ये हो सकता है ब्रेक, ठीक है। तो अगर हो गया तो हम 25,700 तक आराम से जा सकते हैं, ठीक है, आराम से। कहीं कोई इतना मतलब 62 लाख का OI है, ये लोग भी शिफ्ट यहाँ होंगे फिर, है ना, यहाँ पर शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे। तो ये चीज़ है, तो इतना भी शॉर्ट कवरिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, इतने शॉर्ट्स बने नहीं है, ठीक है। अब सपोर्ट की बात करें हम कि सपोर्ट कहाँ पे है, तो सपोर्ट अगर मैं देखूँ तो हमारे पास 25,300 पे 46 लाख का OI है, ठीक है, और ये बहुत बड़ा है आज, है ना। उसके बाद 25,200 पे 52 लाख का OI है, ये भी अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है। तो ये दोनों अच्छे खासे सपोर्ट देख रहे हैं, 25,300 और 25,200, प्राइस सेक्शन वाइज भी और डेटा वाइज भी। तो यहाँ पे आपको आपके एक बार आके आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 25,200 पे मिलेगा, 25,300 पे मिलेगा। इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, जहाँ पे मार्केट को एक बार को होल्ड लेना और फिर अल्टीमेट सपोर्ट 25,000 पे है, 65 लाख का हुआ है, ठीक है सर। कॉल सेलर्स ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है, ये देखो कॉल सेलर्स ज़्यादा दिख रहे हैं, है ना। मार्केट में कहीं ना कहीं इनको रेजिस्टेंस दिख रहा है कि यार 25,500 जो है नहीं टूटेगा, तो हो सकता है ना टूटे। लेकिन ना भैया, मुझे है ना बस ये वाइब जो आ रही है ना, मैं आपको बताऊं, इतना शानदार मूव ग्रीन कैंडल के साथ में इससे पहले नहीं आया था, ठीक है। यहाँ पर भी आया, लेकिन बीच में रेड कैंडल देखो कितनी शार्प है, तो ये चीज़ नहीं है ना। यहाँ पे तो है बिल्कुल ही स्लो मूव आया था, तो ये है ना ऐसा लग रहा है जैसे कि स्ट्रेंथ वाला मूव है, तो हो सकता है कि हम इसको तोड़ ही दें। उसके बाद क्या है, एक बार को वापस आएँ और रीटेस्ट करें, ठीक है। एक बार को तोड़ के फिर वापस आएँ, रीटेस्ट करें, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगेगी, अगर ऐसा करके तोड़ के रीटेस्ट करते हैं तो दैट विल बी मोर ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है। उसके बाद कर लेते हैं बैंक निफ्टी की।
बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ सर, बैंक निफ्टी ने मुझे लग रहा है आज गेम सेट किया है, मुझे ऐसा फील आया कि बैंक निफ्टी ही था जिसने आज अच्छे से मार्केट को समझा और स्ट्रेंथ दिखाई। कैसे सर, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। मैंने आपको क्या बुलाया था, यहाँ पे 30 मिनट पे ही आ जाते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ टेलीग्राम पे क्लियरली बोला था कि बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे देखो आपका ये चार्ट पैटर्न बना रहा है, ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, ठीक है, और इसको ब्रेकआउट जो होगा उसके बाद ही मजा आएगा। बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्लियरली बोला था कि इसको ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बना रहा है, उसके ब्रेकआउट के बाद मजा आएगा, ठीक है। ये मैंने क्लियरली बोला भी था, और ये देखो सेम टू सेम ट्रायंगल पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट के बाद तगड़ा वाला मजा आया, ठीक है। देखो दिखाऊँ मैं आपको ब्रेकआउट, यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। ये एरिया यहाँ पे था, एक सेकेंड, ये चार्ट पैटर्न बना हुआ था वहां पे, और ये चार्ट पैटर्न के बाद जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आया उसके बाद देखो क्या बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, मतलब मजेदार कैंडल है। जिसने चार्ट पैटर्न फॉलो किए हैं उसको पता है भाई क्या क्या हुआ है, और इसने पूरा डबल बॉटम जो है बैंक निफ्टी के अंदर कंप्लीट करा है, ठीक है। यहाँ से डबल बॉटम जो हमारा स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये परफेक्टली इसको ब्रेक करने के बाद जिसने इसको फॉलो किया होगा कंप्लीट बड़ा मूव आया है, यहाँ से आप देख पा रहे होगे, ठीक है। अब क्या है, अब देखो सिंपल जो मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर दिखा रहा हूं निफ्टी के अंदर कि भाई ये ट्रेंड डिसाइड करेगा, वही यहां पे हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर क्या हुआ है, वहां पे ब्रेकआउट हुआ नहीं है, यहां आपको एक क्लियर ब्रेकआउट मिलता हुआ नजर आया, ठीक है सर। ये चीज ना देखो यहां पे इसके अंदर वो ब्रेकआउट आपको होता हुआ दिखा है। यहाँ पे डबल बॉटम बनना है निफ्टी के, जैसे बैंक निफ्टी के अंदर बनना था सेम, लेकिन यहाँ पे ना इस वाली जो रजिस्टेंस है, ये वाला जो रजिस्टेंस है, ये वाला जो रजिस्टेंस है, इसका एक बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया, और ये बहुत पॉजिटिव चीज है। अगर बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हो चुका है तो निफ्टी में भी कल सवेर या परसों तक हो सकता है ब्रेकआउट जो है आपको होता हुआ नजर आए, ठीक है। मंडे को अगर इसमें ब्रेकआउट हो जाता है और ये 750 के ऊपर और निकल गया तो फिर तो भैया बल्ले बल्ले, फिर कोई मजेदार, मतलब 58,000 के दर्शन बहुत जल्दी हमें यहाँ से हो सकते हैं। तो भाई पॉजिटिव रहो, नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, मैंने बार बार बोला था और मार्केट ने वो हमें साबित करते हुए दिया। डेटा नेगेटिव नहीं है, डेटा पॉजिटिव है, ये मैंने आपको चीख चीख के बोला था। शाम को 9:30 बजे वीडियो आएगी, ठीक है, शाम को 9:30 बजे वीडियो आएगी जहां पे हम डेटा की बात करने वाले, तो उस वीडियो को मिस मत कर देना, मजेदार सेशन रहेगा, उसको भी आपको पूरा अच्छे से देखना है। सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।